फिर से होने वाली है नोटबंदी और ये जान लीजिए इस बार हो ही जाएगी परमानेंट नोटबंदी। ऐसा लग रहा है मानो 2016 की तरह एक बार फिर आपकी जेब में अगर कैश है तो भूल ही जाइए। जरा रुकिए क्योंकि ये मामला थोड़ा अलग है। दोस्तों ई-रुपए के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। 1 दिसंबर से इसका पालन शुरू हो चुका है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब रुपया भी डिजिटल हो चुका है। आज भले ही यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ों की माने तो देश में जनता के बीच मौजूद नकदी 21 अक्टूबर 2022 तक 23.88 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। तो ये दिखता है कि नोटबंदी के 6 साल बाद भी देश में नकदी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार की माने तो नोटबंदी का एक मकसद डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देना था, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है दोस्तों। इसलिए सरकार नोटबंदी का ये दूसरा तरीका अपनाते हुए अब आपकी जेब में ही नहीं बल्कि आपके मोबाइल पर रखने की तैयारी में है। दोस्तों चलिए बिना देर किए जानते हैं आखिर ये ई-रुपए क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और साथ ये भी जानेंगे कि ई-रुपए यूपीआई और पेटीएम से अलग कैसे है। जेब में कैश रख कर चलना पुराने जमाने की बात हो जाएगी, क्योंकि अब आम भारतीयों के लिए अब डिजिटल रुपया आ गया है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल रुपये को लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इसके तहत 1 नवंबर को इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया था और दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए आज से लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आरबीआई की ओर से जानकारी दी गई है कि रिटेल डिजिटल रुपये के पहले प्रोजेक्ट में सरकारी और निजी क्षेत्र में 4 बैंक एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक को शामिल होंगे और सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा और ये एक लीगल टेंडर होगा, यानी इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ई-रुपए को उसी वैल्यू के साथ जारी किया जाएगा जिस पर फिलहाल में करेंसी नोट और सिक्के जारी होते हैं। देश में आरबीआई की डिजिटल करेंसी आने के बाद कैश रखने की जरूरत कम हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि जरूरत ही नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर आप इसे कागजी नोट के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इस डिजिटल रुपया और आपके आज के कागजी नोट में फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये डिजिटल फॉर्म में होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का एक क्लोज ग्रुप बनाया जाएगा जो चुनिंदा जगहों को कवर करेगा। रिटेल सेगमेंट में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में किया जा रहा है। आने वाले समय में यह हैदराबाद, इंदौर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोचीन, लखनऊ, पटना, गंगटोक, शिमला में भी शुरू किया जाएगा। अभी धीरे धीरे इसे देश के और भी शहरों में शुरू किया जाएगा। ई-रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बैंक के जरिए ग्राहकों को किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के जरिए व्यक्ति से व्यक्ति या व्यक्ति से मर्चेंट के बीच में लेन देन किया जा सकेगा। क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके भी इससे पेमेंट किया जा सकता है। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेस के डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। इसे आसानी से मोबाइल से एक दूसरे को भेज पाएंगे और हर तरह के सामान खरीद पाएंगे। उदाहरण के रूप में आप अभी किसी दुकान पर घर का राशन लेने जाते हैं तो कैश देते हैं, लेकिन 1 दिसंबर से आप भी ई-रुपए का इस्तेमाल कर दुकान से सामान खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपए को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, उसे फिर से समझा देते हैं कि भारत में डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपए 2 तरह का है। पहला होलसेल डिजिटल करेंसी यानी CBDCW और दूसरा रिटेल डिजिटल करेंसी यानी कि CBDCR। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के तहत 1 नवंबर से होलसेल सेगमेंट में इसकी शुरुआत की थी। अब 1 दिसंबर से इसे रिटेल सेगमेंट में शुरू कर दिया जाएगा। हम डिजिटल रुपए का नाम सुनते ही आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से अलग कैसे हैं? तो समझिए देश भर में कई लोग लेन देन के लिए
फोन पे यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल बच्चे से लेकर बुजुर्ग भी करने लगे हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बेहद आसान है। अगर हम बात करें डिजिटल रुपए यूपीआई से क्यों अलग हैं, तो आपको बता दें कि यूपीआई को डिजिटल करेंसी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा फिजिकल करेंसी के जरिए ही चलता है। दरअसल यूपीआई पेमेंट डायरेक्ट बैंक टू बैंक अकाउंट होता है। डिजिटल रुपए के लिए आरबीआई ने कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट में शामिल बैंकों के डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं, जो कि आरबीआई की निगरानी में काम करते हैं। डिजिटल रुपए को सीधा आरबीआई की तरफ से ऑपरेट और मेंटेन किया जाएगा। बाकी के बैंक इसके डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल होंगे। दोस्तों, जहां तक बात ई रुपए के फायदे की है, तो जानकारों का मानना है कि ई रुपए के बड़े फायदे हैं, क्योंकि इससे डिजिटल इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। जेब में कैश रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। डिजिटल रुपए को बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सकेंगे। पर हाँ, बिना इंटरनेट के भी ई रुपए काम करेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मौजूदा करेंसी के बराबर होगी ई रुपए की वैल्यू। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि कहा जा रहा है कि भविष्य में यूपीआई से जुड़ जाएगा ई रुपए। भविष्य में डिजिटल करेंसी को यूपीआई से जोड़ने की भी तैयारी चल रही है, जिससे आप डिजिटल करेंसी ई रुपए को अपने मोबाइल वॉलेट में भी रख सकेंगे। इसी के साथ बैंक मनी या कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका अकाउंट बैलेंस मोबाइल वॉलेट के बैलेंस चेक करने की तरह सरल होगा। क्या अभी तक किसी देश ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? जवाब है हाँ। 6 साल के रिसर्च के बाद डीबीएस बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से युआन बांटे गए। जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों को कंपनियों ने लोगों के डिजिटल वॉलेट बना लिए थे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि साल 2025 तक डिजिटल युआन की चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी 9% तक हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चीन पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बन जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी 2021 में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने बताया है कि दुनिया के 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम करेंगे। दोस्तों, आपको सरकार का ये ई रुपए वाला फैसला कैसा लगा? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।